नहीं, राणा साहब के साथ मुझे नहीं लगता कोई नाराज ज्यादा हो भी सकता था और ना ही वो होने देते थे। देखिए, हम राणा साहब के साथ इस बात पे जरूर बड़ी बारी मैं मजाक करती थी। मैं एक बारी राणा साहब कोई 2 ढाई बजे घर आए उस दिन। अब पुरानी बात है तो उसमें शायद शादियां थी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उनको समय लग गया। तो 2 ढाई बजे जब घर आए तो उन्होंने मैंने उनको पूछा, मैंने कहा राणा साहब आप आते हैं, घर आते हैं, आपने 4 किराएदार रखे हैं, आप देखते हैं ये जीवित है कि नहीं, फिर आप असली परिवार के पास चले जाते हैं। तो राणा साहब के लिए अगर दिन में 24 घंटे थे तो वो 18-19 घंटे अपने नगरोटा परिवार के साथ ही रहते थे। और हमें भी समझ थी इस बात की कि वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर घर और परिवार से बहुत बेशुमार प्यार करते थे और बहुत मान सम्मान देते थे, और सच बोले तो उनके साथ खड़े थे और उनको मतलब जैसे कहते हैं ना, बाल भी बांका नहीं होने देते थे। और हमें उम्मीद है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर परिवार के आशीर्वाद के साथ, राणा साहब के आशीर्वाद के साथ, हम भी उसी तरीके से एक पिलर की तरह खड़े रहेंगे सामने। तो राणा साहब की पर्सनैलिटी में ही मुझे नहीं लगता है कि किसी से बहसना था। उनको हमेशा ये रहता था कि सब शांतिपूर्वक रहें, और अगर किसी के कोई दुविधा आ रही है तो उसको सुलझाएं। कि लोग बढ़ चढ़कर आए, हमसे जो भी अपनी दुविधा है वो हमसे चर्चा करें। और हमें यकीन है कि राणा साहब के आशीर्वाद के साथ, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद के साथ, जितने भी कार्य हैं वो हम पूरे करें। राणा साहब ने अगर चैनल की शुरुआत की तो वो भी नंबर 1 पर लेके गए। वो अपने सिद्धांतों के साथ-साथ अपने असूलों के साथ-साथ चलते थे और अपने साथ वो एक ऐसे इंसान थे जो बोलते थे कि आप 2 लोगों का या 10 लोगों का हाथ आगे लेके चलोगे, तो उसके साथ-साथ आप खुद भी आगे बढ़ोगे। अगर अपनी-अपनी दुविधा है, उसको उनके लेवल पर जाकर सॉल्व करते थे। हम उसी तरीके से चलेंगे। जैसे मैंने कहा पहले भी कि राणा साहब ने कहा था कि उनके घर के दरवाजे सबके लिए खुले रहने चाहिए। तो आज भी हमारे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आप लोग देख रहे हैं रिफॉर्मर जम्मू, मैं हूँ राहुल खत्री। आज मैं एक ऐसे इंसान से मिलाने तो उनके अंतिम पलों में अगर हमने कोई उन्होंने हमसे वादा लिया तो उसको पूरा करने में जो पहला कदम है, वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर माननीय मतदाता के ही आशीर्वाद से पूरा हुआ है। तो हम अपने आप को बहुत मैं अपने आप को मैं एहसान मुझे लगता है कभी भी ना जता पाऊंगी। आप उनकी सपुत्री हैं। हालाँकि मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मैंने राणा साहब के साथ उन्हीं के चैनल पे 10 साल काम भी किया है। उसके बाद भी जब मेरे से मिले हैं, मैं काफ़ी बार घर पे भी आया हूँ, इंटरव्यू किया है। वो एक ऐसे इंसान थे जो हर एक की मदद करते थे। कोई भी इंसान आता था, कई बार इंसान बोलता था, देखो यार कोई इंसान झूठी फाइलें देके भी चला जाता है। हमारे घर में कोई बीमार है, हमारा ये है, वो है, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं था। जो आया दरवाज़े पे हमेशा वैसे गया है। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि अ, हाल ही में जिस तरीके से हमने पीछे देखा, इलेक्शंस के पहले बहुत कुछ चीज़ें हुई नगरोटा में भी। बहुत सारे ऑपोज़िशन ने कोशिशें की कि इस तरह के बीज बोए जाएँ, जानबूझ के दिमाग में, जिससे लोग अपने एम से डाइवर्ट हो जाएँ। आपको लगा कि उन सब चीज़ों का किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, जो उन्होंने ठाना था, उन्होंने उन्हीं को जिताया? देखिए, चुनाव लड़ी जाती है और चुनाव लड़ने के सबके अपने-अपने तरीके होते हैं, और सबने अपना पक्ष रखा जनता के सामने, और जनता ने अपना निर्णय जो है वो सबके सामने अब तो आ ही गया है। तो हमें लगता है कि सबकी अपनी प्रतिक्रिया रहती है, एक रिफ्लेक्शन रहती है उनकी खुद की वर्किंग पर, और जिनको जो सही लगा उन्होंने वो किया। और पर अंत में जैसे कहते हैं, जनता जनार्दन है, और उन्होंने अपना निर्णय जिस तरीके से लेना था उन्होंने लिया। आप कैलिफ़ोर्निया से पढ़कर आए हैं। जहाँ तक मेरे सोर्सेज़ हैं, मैं एक वो कन्फ़र्म करना चाहता हूँ। मैंने ये सुना है कि अ, राणा साहब खुद इतना बड़ा बिज़नेस एम्पायर चलाते हैं और उसके साथ-साथ उन्होंने अपने बच्चों को भी कहा कि बने-बनाए बिज़नेस से पहले कुछ बिज़नेस के टिप्स भी सीख के आओ। क्या आपने इससे पहले कभी व्यक्तिगत तौर पर कहीं प्राइवेट जॉब या कहीं पर इस तरह से किया है जो कि आपके आने वाले समय में काफ़ी काम आने वाला? हमारा जो पहला हमने जो नौकरी हमारी पहली लगी थी, अभी भी मुझे याद है, मैंने 2012 दिसंबर में उसके लिए इंटरव्यू दिया था, और जनवरी 2013 में नौकरी लगी थी। स्टूडेंट टेक्नोलॉजी सेंटर होता है हमारे कॉलेज में, वहाँ पर हमारी पहली नौकरी लगी थी। और पहले 7-8 महीने हम कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव थे, जो मतलब रिसेप्शन का काम है, कंप्यूटर्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेंटर था, कंप्यूटर ठीक करने का तजुर्बा है मुझे। और बहुत कम लोग जानते हैं मैम ये। ये शायद कम लोग जाते हैं, और हमने कम चर्चा भी अपने बारे में कम की है इस विषय में। पर उसके बाद स्टूडेंट सुपरवाइजर बने, उसके बाद रेजिडेंट असिस्टेंट एक पोजीशन होती है जो एक स्टूडेंट वार्डन की तरह होती है, जैसे कॉलेज वार्डन होते हैं, जैसे स्टूडेंट वार्डन की होती है। तो
पहले साल में मैं और मेरे को आ रहे थे, हमारे पास 150 बच्चों की ज़िम्मेवारी थी और उसके अगले साल मेरे पास कोई 80 बच्चों की अकेली ज़िम्मेवारी थी। तो राणा साहब का ये मानना था कि कोई भी अगर आपने कार्य करना है, आपको स्वयं करना आना चाहिए और कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं, उसमें आपने पूरी जी-जान मेहनत लगानी चाहिए। वो ही उनको बात मुझे उनको पता था कि अगर कोई भी वो मुझे कार्य देते थे, सौंपते थे, तो वो पूरा होता था और तभी उन्होंने शायद हमें बोला कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर घर और परिवार की सेवा करनी है और उनके अधूरे जो काम है वो पूरे मैम चीज़ें आसान नहीं होती। अ, जैसे आपके परिवार में अपब्रिंगिंग हुई है और राणा साहब एक बड़े सादगी भरा जीवन व्यतीत करते हैं। अचानक से चीज़ों का बदल जाना, कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं कि मैं सियासत में आऊँगी। अ, आपने साथ-साथ पिताजी के साथ बिज़नेस आपने सँभालना शुरू किया। लेकिन ये जो अचानक से लाइफ़ में यू टर्न्स है एक्सेप्ट करना पड़ा या फिर एक वादा जो पिताजी से किया था और उन पिताजी को पता था कि मैं जिस बेटी से वादा ले रहा हूँ, वो एज़ इट इज़ जो है लोगों के बीच में उतना प्यार, उतनी मदद, उतना ही सब कुछ कर पाएँगी और ये जो अचानक सा लाइफ़ में चेंज आया, क्या खुद ज़हनी तौर पे आप तैयार थे इस चीज़ को लेकर कि कभी ऐसा भी लाइफ़ में करना पड़ेगा? देखिए, हम कभी भी के लिए तैयार नहीं थे कि राणा साहब ही यहाँ नहीं होंगे और मुझे लगता है हर कोई इंसान अपने माताजी और पिताजी को खोना तो कभी भी नहीं चाहता है। तो सबसे पहले तो वही एक शौक रहता है इंसान के लिए और जिस परिस्थितियों में राणा साहब ने हमसे ये वादा लिया तो हम सच बताएँ तब भी हमने उनको कहा था कि आप बेफ़िक्र रहिए, आपने घर वापस जाना है। हम उनके साथ मज़ाक करते थे कि नगरोटा आपका असली परिवार है। तो उस समय दिवाली का भी समय था, तो हमने कहा कि आपने अपने असली परिवार के पास जाना ही है। तो ये सब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर क्योंकि उन्होंने बोला और ऐसी परिस्थितियों में बोला तो हमने भी अपनी जी-जान लगाई है उसमें और मुझे उम्मीद है कि पूरा जीवन भर जो है देखिए एक बच्चे का एक ऋण होता है अपने माता-पिता की तरफ। हमें जो पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाई कराते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं। उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है और हमने तो ये ठाना था कि अगले 20-30 साल हमने राणा साहब की सेवा करनी है उनके बुढ़ापे में। अब क्योंकि हमें वो सौभाग्य नहीं दिया ऊपर वाले ने, तो अब हमने सोचा है कि जो ऋण हमारा राणा साहब के प्रति था, वो हमने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर घर और हर परिवार को की सेवा करके चुकाना है। राणा साहब में एक बड़ी ख़ास बात थी, जितने भी उनके साथ चाहे एम्प्लॉयी ही हों, हर एक के बारे में वो बारीकी से जानते थे, उनके नाम के साथ जानते थे और ये कहीं न कहीं उनके दिल को टच कर जाता था। हमने देखा कितना प्यार जो है आम जनता ने उनको दिया है और वैसे ही आपको दे रहे हैं। आपको लगता है कि उन जैसा इंसान शायद ही कोई बन पाएगा? मुझे नहीं लगता उनके जैसा कोई इंसान मैंने ये स्टेज से भी बोला है और मैं आज भी वही बात मानती हूँ कि राणा साहब ऊपर वाले ने राणा साहब को बनाया और वो सांचा ही तोड़ दिया क्योंकि वो उनके जैसा कोई और नहीं हो सकता और मुझे पूरा यकीन है कि अम, ऊपर वाले को शायद उनकी ज़रूरत थी, तभी वो आज हमारे बीच में नहीं है। पर उनकी जो मार्गदर्शन है, उनकी जो सेवा भाव है, वो उसमें उन्हीं के पथ पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम जितने भी लोग हैं, उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। प्रायोरिटी क्या रहेंगी? अब नगोटा वासी का दिल तो आपने जीत लिया है, आगे प्रायोरिटी बेसिस पे क्या काम रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो प्रायोरिटी तो आपको पता ही है कि बाढ़ वाली परिस्थितियाँ बनी थी और बारिशों की वज़ह से जहाँ-जहाँ अगर कोई डैमेज हुआ है, तो उसका जायज़ा हमने लिया था और मुझे यकीन है कि जिस गति से वो काम हो रहा था, उससे भी और बढ़-चढ़ कर काम करेंगे। तो एक जैसे कहते हैं अंग्रेज़ी में कि रिपेयर रिहैबिलिटेशन और रेस्टोरेटिव जो वर्क है, वो करेंगे और उसके साथ-साथ हम काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, जो थोड़ा यूनिक भी माना जा सकता है, पर जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, हमने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च कराए हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में औरतों की तरफ से एक गौ शक्ति का फ्लोर क्लीनर ऑर्गेनिक और पूजा साथी करके ऑर्गेनिक धूप कोन्स जो अमेज़न पर भी अवेलेबल है अगर कोई लेना चाहे और उसके साथ-साथ कोऑपरेटिव्स का भी काम चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि ये पैरेलली सारे काम चलेंगे। मैम एक समय था नगरोटा में बहुत बड़े लेवल पे टूर्नामेंट भी हुई थी क्रिकेट की, इसके अलावा सुनिसर काइट फेस्टिवल भी हुआ। जी। अभी भी इंतज़ार है उन लोगों को कि इस तरह से एक और त्योहार की तरह मनाते हैं वो लोग, तो क्या ये भी चीज़ें देखने को मिलेंगी आने वाले समय में? देखिए पिछले 1 साल में हमने क्योंकि आपको पता ही है विधि-पूर्वक उस लेवल के जश्न हम नहीं करवा सके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पर फिर भी हमने
सुरिनसर में नाग देवता जी की महाआरती शुरू करवाई, जो आज भी हर रविवार, एतवार को होती है, संडेज़ को। मैं सबसे निवेदन करूँगी, जो भी आपके दर्शक हैं, कि बढ़-चढ़कर इस आरती का अनुभव करें और हमारा सौभाग्य रहा है कि जब भी हम गए हैं, तो नाग देवता जी के भी दर्शन हुए हैं। तो अगर आप जाएँगे, तो आपका अनुभव होगा बहुत ही एक शब्दों में भी नहीं पिरो सकते कि क्या 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 वो एक एक्सपीरियंस रहता है। और साथ-ब-साथ सुरिनसर में हमने हाल ही में, तो कम लोगों को पता है, पर झील के किनारे आप अपना हवन करवा सकते हैं। तो कोई भी अगर चाहता है, वो झील के किनारे अपना हवन करवा सकता है। तो बहुत ही एक शांतिपूर्वक माहौल में आपके सामने झील है और आप अपना हवन तट पर करवा सकते हैं। तो वो भी हमने उसका पहल किया है। और साथ-ब-साथ जैसे आपने कहा, राणा साहब बड़े स्केल पे प्रोजेक्ट्स करते थे, इवेंट्स उन्होंने करवाए हैं, टूर्नामेंट्स कराए हैं, फेस्टिवल्स कराए हैं। मुझे उम्मीद है कि एक बारी कोड ऑफ कंडक्ट लिफ्ट होता है, तो ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी हम नज़र रखेंगे। जाते-जाते मैं एक सवाल पूछूँगा, क्या एक वादा आप नगरोटा की जनता से लेना चाहते हैं और क्या एक वादा आप उनको देना चाहते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नगरोटा का शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा, जो आपको दिल से नहीं अपनाता। हम एंटर भी करते हैं जहाँ पर राणा साहब का चौक का नाम बना है, वहाँ पर वीनू भैया जी के हम नान खाते हैं, जब भी उनसे ज़िक्र होता है, राणा साहब वहाँ बैठा करते थे, चाय पिया करते थे, तो वो बड़ी सारी यादें हैं। क्या एक वादा आप नगरोटा की जनता को देना चाहते हैं और उनसे एक लेना चाहते हैं कि आप हमारे साथ तो हो, आगे भी हम आपके साथ चल सबसे पहले जो जो वादा हम लेंगे, वो ये है कि आपको सच बताएँ, तो जब भी हमारे बड़े-बुज़ुर्ग हमें गले लगाते हैं या आशीर्वाद देते हैं, हमें लगता है कि राणा साहब हमें गले लगा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वादा हम सिर्फ़ ये लेंगे कि हमसे हमें गले लगाते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, क्योंकि राणा साहब का साथ तो हमें 1 साल से छूटा हुआ है, पर हमें बहुत बढ़-चढ़ कर आशीर्वाद मिला, बहुत एक मरहम की तरह गले लगाया है सबने। तो हमें हमारे अगर सौभाग्य रहा जीवन भर ऐसा आशीर्वाद मिलने का, तो हम अपने आप को बहुत एक मतलब एक गर्व महसूस करेंगे कि राणा साहब का परिवार जो है हमें गले लगाता है। और वादा हम ये देंगे कि जिस तरह से राणा साहब लोगों की सेवा करते थे, जिस तरीके से राणा साहब सबको अपनी-अपनी दुविधा है, उसको उनके लेवल पर जाकर सॉल्व करते थे, हम उसी तरीके से चलेंगे। जैसे मैंने कहा पहले भी कि राणा साहब ने कहा था कि उनके घर के दरवाज़े सबके लिए खुले रहने चाहिए। तो आज भी हमारे घर के दरवाज़े सबके लिए खुले हैं और हमें उम्मीद है कि लोग बढ़-चढ़ कर आएँ, हमसे जो भी अपनी दुविधा है वो हमसे चर्चा करें। और हमें यकीन है कि राणा साहब के आशीर्वाद के साथ, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद के साथ, जितने भी कार्य हैं वो हम पूरे करेंगे। अच्छा लगता है कि वो जो दिल से दिल की कनेक्टिविटी है, हर कोई व्यक्ति इस परिवार को अपना समझता है और वो वाइब्स कहीं न कहीं फ़ील होती हैं। जब वो आप वाइब्स फ़ील करते हो कि मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, मैं ऐसे परिवार में जन्मी हूँ, लेकिन जो नहीं भी जन्मे, उनके दिल में भी इतना बेशुमार प्यार है, जो दिल से कनेक्टिविटी वाइब्स जो आप तक पहुँचती हैं, तो ये आपको लगता है हर कोई नहीं कमा सकता, जिसने कमाया है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम राणा साहब के साथ इस बात पे ज़रूर बड़ी बारी मैं मज़ाक करती थी। मैं एक बारी राणा साहब कोई 2 ढाई बजे घर आए। उस दिन अ अब पुरानी बात है, तो उसमें शायद शादियाँ थी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उनको समय लग गया। तो 2 ढाई बजे जब घर आए, तो उन्होंने मैंने उनको पूछा, मैंने कहा, "राणा साहब, आप आते हैं, घर आते हैं, आपने 4 किराएदार दे रखे हैं, आप देखते हैं ये जीवित है कि नहीं, फिर आप असली परिवार के पास चले जाते हैं।" तो राणा साहब के लिए अगर दिन में 24 घंटे थे, तो वो 18-19 घंटे अपने नगरोटा परिवार के साथ ही रहते थे। और अ, हमें भी समझ थी इस बात की कि वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर घर और परिवार से बहुत बेशुमार प्यार करते थे और बहुत मान-सम्मान देते थे। और सच बोले तो उनके साथ खड़े थे और उनको, मतलब जैसे कहते हैं ना, बाल भी बांका नहीं होने देते थे। और हमें उम्मीद है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर हर परिवार के आशीर्वाद के साथ, राणा साहब के आशीर्वाद के साथ, हम भी उसी तरीके से एक पिलर की तरह खड़े रहेंगे सामने। सवाल मेरा जब भी आप नाराज़ होते थे, खाना नहीं खाते थे या कुछ ज़िद पकड़ लेते थे, तो राणा साहब आपको शेर पुत्र करके बुलाते थे। वो कभी मतलब ऐज़ ए लड़की ऑब्वियसली पिता के बहुत करीब होती है, लेकिन वो जो एक मनाने का तरीका था अलग से, क्या आप भी जानबूझ के कभी-कभी नाराज़ हो जाते थे कि मैं जान के नाराज़ हूँ, तो मुझे मनाने का मौका तो मिलेगा? नहीं, राणा साहब के साथ मुझे नहीं लगता कोई नाराज़ ज़्यादा हो भी सकता था, और ना ही वो होने देते थे। उनका एक बड़प्पन हमेशा ये रहा है कि अभी अभी 1 घंटा पहले एक बहुत माननीय हमारे, मैं नाम पता नहीं, मैंने उनसे पूछा नहीं है तो लूँगी नहीं, पर उन्होंने स्वयं कहा कि ए वो कभी भी किसी को नाराज़ नहीं होने देते थे,
कि वो भी अगर एक बारी किसी विषय पे उनकी कहीं और बैठक थी और उस बैठक में कोई हुई होगी, बहस हुई होगी, तो राणा साहब वहाँ उस बहस में नहीं थे। पर राणा साहब फिर भी उनको मना कर लेकर आए कि उनका जो मसला था वो दोनों लोगों का वो सुलझ जाए। तो राणा साहब की पर्सनैलिटी में ही मुझे नहीं लगता है कि किसी से बहसना था। उनको हमेशा ये रहता था कि सब शांतिपूर्वक रहें और अगर किसी के कोई दुविधा आ रही है तो उसको सुलझाएँ। हमें तो राणा साहब जब ये बात ऐसी होती थी तो तब करते थे जब इनकरेज करना होता था। नाराज़गी इतनी कभी हमारे परिवार में इतनी टचवुड नहीं रही, पर कभी इनकरेजमेंट अगर करना हो कि प्रोत्साहन करना हो कि आप आगे बढ़िए, तो वो उसमें हमेशा कहते थे कि मेरा शिरपुत्र है। और कई बारी ऐसा होता था कि जब हम अमेरिका भी गए तो उसका निर्णय हमने लिया था जब हम 9th या 10th में थे। 2008-9 की बात हो रही है। तो उस समय तो लोग बाहर इतना जाते भी नहीं थे शायद। पर क्योंकि हमें था कि हमने स्कॉलरशिप के लिए तैयारी करनी है, हमने अपने बलबूते पे करना है, क्योंकि आपको पता ही है कि कितना कठिन रहता है बच्चों के लिए। तो शायद उनको अगर पूरी तरह से समझ भी नहीं था कि बाहर, क्योंकि हमारे परिवार से इतना ज़्यादा था भी नहीं कि उस समय कि कोई बाहर जा सकता है या क्या हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट उस तरीके का नहीं था। पर उन्होंने फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, आप करिए, मैं इधर ही हूँ और जो भी आपको ज़रूरत रहेगी आप बताइएगा। और उस तरीके का मैं आज अगर कोई भी पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बात रखी मन की बात में कि बच्चे आजकल जब घर आ रहे हैं तो वो किससे बात कर रहे हैं और वो किससे अपना दुःख दर्द मतलब बात कर पा रहे हैं या किसको बता पा रहे हैं कि स्कूल में क्या चल रहा है। राणा साहब चाहे घर 11 बजे, 12 बजे रात को भी आते थे, तब भी सबको आवाज़ देके टेबल पे बुलाते थे और खाना हमारे साथ खाते थे। 1-2 बारी तो इतना लेट भी किया तो मैंने उनको कहा, मैंने राणा साहब मैंने तो डिनर कर लिया, अब तो नाश्ता करने का भी टाइम नहीं, तो बीच में तो कहते हैं अब 2 डिनर कर लो या 2 नाश्ता कर लो, वो करना है। मैं उनको बाबा कहती थी, हाँ। और तो प्रोफ़ेशनल सेटिंग में, पर जब हम, जैसा आपने कहा कि प्रोफ़ेशनली अगर ऑफ़िस में भी होते थे तो राणा साहब ही कहते थे। और मुझे 7-8 साल हो गए हैं उसी तरह से एड्रेस करते हुए, तो मुझे आदत है। लोगों को लगता है कि कैसे है, पर ऐसे प्रोफ़ेशनली देखिए, क्योंकि प्रोफ़ेशनली वो हमारे सीनियर प्रोफ़ेशनल सेटिंग में हैं और एक सीनियर को फिर एक मेरा ये बड़ा रहता है कि निजी आपका अलग है और एक प्रोफ़ेशनल सेटिंग में आपको अलग पेश आना चाहिए, राइट। जैसे हम अभी आपके साथ भी एक प्रोफ़ेशनल सेटिंग में हैं, तो उस तरीके से एड्रेस करते हैं उनको। तो पर वो ज़रूर बुलाते थे और दिन का जो दिनचर्या में रहा है, वो बच्चों का सुनते थे। और मैं यही सारे पेरेंट्स में ख़ास तौर पर जो यंग पेरेंट्स हैं, उनसे निवेदन करूँगी, आपके बच्चे अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने सहेलियों से, अपने मित्रों से बात कर रहे हैं। और आप सोचिए, अगर वो छोटे बच्चे हैं, छोटे उम्र के हैं, तो वो भी छोटे बच्चों छोटे उम्र से बात कर रहे हैं। तो एक बड़े बुज़ुर्ग का नेतृत्व रखना बच्चों का, उनका मार्गदर्शन करना बड़ा ज़रूरी है। आपके बच्चे जब घर आते हैं, तो थोड़ा समय निकालिए, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए उनके दिन में क्या चल रहा है, क्योंकि छोटी-छोटी बातें आप जब करेंगे, तो बड़ी बातों से आपको, आपके बच्चों को अ, बचने का मौका मिलेगा जब वो थोड़ा और बड़े होंगे। तो हम तो राणा साहब को सब कुछ बता देते थे, कुछ भी अगर हो। तो कोई क्योंकि हमारे पर्दा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी और ऐसी आदत थी कि कुछ भी अगर हो रहा है तो बताते थे। तो उससे एक सुरक्षित माहौल भी रहता है बच्चे के लिए और एक ट्रस्ट फैक्टर भी रहता है पेरेंट्स के साथ। और वो ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा पेरेंट्स से कोई बात छुपाएगा, तो वो तभी है जब वो कोई ऐसी पोज़ीशन में आ सकता है जहाँ पे वो अनसेफ हो, जहाँ वो सुरक्षित ना हो। और एक माता-पिता होने के नाते मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत आशीर्वाद रहा कि राणा साहब हमेशा हमें कहते थे कि कुछ भी अगर हो आप हमें बता सकते हैं, और उन्होंने कभी भी डाँटा भी नहीं। 1-2 बारी तो हम थोड़े से मेरे मेरे से गलती से 2-3 ग्लास के वो जो होता है ना, कुछ चीज़ें शीशे की टूट गई, तो मुझे बड़ा डर लग जाता था कि डाँट पड़ जाएगी। पर और होता है काफ़ी बारी, जैसे अगर किसी बच्चे ने गलती से शीशे का ग्लास तोड़ दिया घर में, तो हम सबसे पहले उसको डाँटते हैं। पर उससे क्या होगा, छोटी-छोटी बातों से ना, अगर आप छोटी बातों पे डाँटेंगे तो शायद बड़ी बात आपको ना सुनाए। तो हमें कभी भी उस, राणा साहब वैसे भी डाँटते नहीं थे और उस बात पे डाँट नहीं पड़ी, तो कभी भी मतलब माहौल उसी तरीके से रहा। तो मैं भी निवेदन करूँगी कि आप भी अपने बच्चों को, डाँटना सबसे आसान होता है, पर प्यार, गले लगाकर प्यार करना सबसे मुश्किल है। और उसी तरीके से बच्चे जो हैं आपको ट्रस्ट करेंगे। और बड़ा ज़रूरी है आज के दौर में, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के दौर में,
बच्चे आपको ट्रस्ट करें और आपको सच्ची बताएं कि उनकी जीवन में क्या चल रहा है। मैंने भाषण बहुत ज़्यादा दिए हैं, पर ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, हम बड़ी-बड़ी चीज़ों पे ब्लेम करते हैं, पर एक फैमिली यूनिट अगर अपने बच्चों को वो सपोर्ट दे और वो सिस्टम बनाकर दे, तो बच्चे जो है हमारे भारत देश के, खास तौर पर पूरे विश्व में भारत देश का भी नाम रोशन करेंगे और आपके परिवार का भी नाम रोशन करेंगे। आशीर्वाद आपका इन पर बना रहे और इस तरीके से ये जनता की सेवा करते रहे। आप लोग देखते रहिए फॉर्मर जम्मू।